मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया, खूब पाकी हासिल की और तेल या खुशबू इस्तेमाल किया, फिर जुमा के लिए चला और दो आदमियों के बीच में न घुसा और जितनी इसकी किस्मत में थी नमाज पढ़ी, फिर जब इमाम बाहर आया और खुतबा शुरू किया तो खामोश हो गया, इसके जुमा से दूसरे जुमा तक के तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हदीस मुबारका सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। MLC इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार अंजू रेड्डी की शानदार कामयाबी पर कलेक्टर ने दिया जीत का सर्टिफिकेट। मेदक, निजामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद ग्रेजुएट हल्के MLC इंतखाबात से जहां बीजेपी के उम्मीदवार अंजू रेड्डी ने कामयाबी हासिल की, आज इंतखाबी अमल के बाद जिला कलेक्टर और इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर पामिला सतपति ने उन्हें जीत का तस्दीकी सर्टिफिकेट हवाले किया। इस मौके पर इंतखाबी मुवस्सिर बुद्धा प्रकाश ज्योति, एडिशनल कलेक्टर देसाई और ट्रेनी कलेक्टर अजय यादव भी मौजूद थे। बीजेपी उम्मीदवार अंजू रेड्डी की इस कामयाबी के बाद पार्टी कारकुनों और हामियों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने पार्टी की पॉलिसियों और क़ियादत पर एतमाद का इजहार किया। जिला कलेक्टर ने धर्माराम रेसिडेंशियल स्कूल का किया दौरा और इम्तिहानी मरकज का मुआयना और सहूलियात की जांच की। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने डिचपल्ली मंडल के धर्माराम गांव में वाक़ सोशल वेलफेयर गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल का दौरा किया। कलेक्टर ने स्कूल के मुख्तलिफ शोबों जैसे किचन, डाइनिंग हॉल, क्लासरूम्स, डॉर्मेट्री और स्टोर रूम्स का मुआयना किया और वहां फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने तलबा के लिए दस्तयाब खुराक, चावल, सब्जियों, दूध, अंडे व दीगर अशिया के मियार को परखा और वाज़ेह हिदायत जारी की। जायद मियाद या नाक़िस अशिया हरगिज इस्तेमाल न की जाए। इस मौके पर उन्होंने स्कूल के अहाते की सफाई सुथराई पर जोर दिया और इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी कि तलबा को मुतवाज़िन और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम की जाए। इसके अलावा 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के पेश नज़र तालिबात के लिए रिविज़न क्लासेस की इनेकाद की भी हिदायत दी। कलेक्टर ने इम्तिहानी मरकज का भी अचानक मुआयना किया और इम्तिहानी कमरों का जायजा लिया और CCTV कैमरों की निगरानी को यकीनी बनाने पर जोर दिया ताकि नकल नवेसी को रोका जा सके। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि इम्तिहानी मरकज में किसी भी हाल में मोबाइल फोन ले जाने की इजाज़त न दी जाए। इस दौरे के दौरान कलेक्टर के हमरा स्कूल के प्रिंसिपल माधवी लता और दीगर मुकामी हुकाम भी मौजूद थे। रमजान मुबारक रहमतों बरकतों के साथ साथ तिजारत का महीना है। रमजान मुबारक में अगर सही जगह दस्तयाब हो तो फिर कारोबार इंतहाई उरूज पर चला जाता है। लिहाजा हमने कारोबार के लिए एक शानदार जगह का इंतखाब किया है। अहमदी बाजार, जो कि रमजान मुबारक में तिजारत का अहम तरीन मरकज माना जाता है, वहाँ पर रॉयल सुपरमार्केट के बिल्कुल रूबरू एक वसीउ अरीज अराजी पर हमने 25 आरजी दुकानें कायम की हैं। इनमें से बेशतर दुकानें मुख्तलिफ ताजरीन ने हासिल कर ली हैं। मजीद चंद दुकानों की जगह मौजूद है। तिजारत के ख्वाहिशमंद अहबाब बेहतरीन व मौजू तिजारती जगह के लिए हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं। जल्दी कीजिए वरना एक बेहतरीन तिजारती मरकज आपके हाथ से निकल सकता है। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त पैदा करें। सेल फोन नंबर 9908 612 920 पर। जल्दी कीजिए, वक्त कम है और रमजान मुबारक करीब है। मनाइए महफिले ईद खुरानास के साथ। हर रोज उम्दा लिबास, रमजान के लिए कुछ खास। शानदार वाइट्स, कुर्ता पजामास, सॉलिड स्टाइल पठानीज एट अनबीटेबल प्राइसेस। इतना ही नहीं, अब आपके शहजादे के लिए दिलकश अंदाज में दिल में फिर से खुशियों का पैगाम। मुबारक हो रमजान। खुरानास, इंडियाज नंबर 1 एंड योर फेवरेट। किंग्स पैलेस फंक्शन हॉल, किला रोड, निजामाबाद। नबीन फंक्शन हॉल, इंजन बोली। बिलो होटल राजधानी, सिद्यंबर बाजार। Beside Minerva Suites, Toli Chowki. Hira Hall Building, Abbots. Bandhan Function Hall, Toli Chowki. Prime Meridian Function Hall, Malakpet. पसमानदा तबका
तबकात के तहफुजात में इजाफे के लिए तेलंगाना असम्बली में अलहदा बिल्स पेश किए जाए। तेलंगाना हुकूमत बीसी फलाह बहबूद के लिए फिल वाकई संजीदा है तो वजीर आला 3 अलहदा बिल्स पेश करे। बीआरएस पसमानदा तबकात को बाख्तियार बनाने के लिए मसरूफ अमल है कि कविता का खिताब। रुकने कानून साज कौंसिल बीआरएस के कविता ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो तालीम, मुलाजिमत और बल्दी इंतखाबात में पसमानदा तबकात बीसी के लिए तहफुजात में इजाफे के लिए 3 अलहदा बिल्स पेश करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने खुद एतराफ किया है कि बीसीस की आबादी रियासत में 46% है। अगर वो वाकई समाजी इंसाफ के लिए संजीदा है तो हमारा मुतालबा है कि तालीम, मुलाजिमत और बल्दी इदारों में रिजर्वेशन के लिए अलहदा बिल्स पेश किए जाएं। साबिक रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद की कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि अगरचे तालीम और मुलाजिमत में 46% रिजर्वेशन की फराहमी कानूनी तौर पर पेचीदगी का बास हो सकती है, लेकिन बल्दी इदारों में रिजर्वेशन मुकम्मल तौर पर रियासत के दायरे अख्तियार में आता है, जैसा कि आइन के आर्टिकल 243G में वाज़ेह किया गया है। उन्होंने कहा कि मजालिस मुकामी इदारों का मामला रियासत के दायरे अख्तियार में आता है और यहाँ किसी कानूनी रुकावट की कोई गुंजाइश नहीं। अगर कांग्रेस हुकूमत वाकई राहुल गांधी जी के पसमानदा तबकात को बाख्तियार बनाने के विजन पर यकीन रखती है तो उसे महज दावे नहीं बल्कि अमली इक़दाम करने होंगे। कौंसिल इंतखाबात में बीजेपी के मुजाहरे पर तबसरा करते हुए के कविता ने कहा कि इन इंतखाबात के नताइज हकीकी जमहूरियत की अक्कासी नहीं करते। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी ने बीसी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। दोनों कौमी जमातों ने आला जात के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। बीआरएस ने इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से सूरत हाल बदल गई। जब हमने बीसी इत्तेहाद की अपील की तो एक बीसी उम्मीदवार सामने आया और मजबूत मुकाबला किया। अगर किसी भी कौमी जमात ने बीसी नुमाइंदगी की हकीकत हिमायत की होती तो नताइज मुख्तलिफ होते। बदकिस्मती से ये इंतखाबात जमहूरी रूह की सही अक्कासी नहीं करते। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए के कविता ने अमेरिका में एक तेलंगाना शहरी के अलमनाक कत्ल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत और मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो फौरी तौर पर मकतूल की नाश की वतन वापसी के लिए इक़दाम करें। इस खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है और हम इस गमज़दा खानदान के साथ हैं। कविता ने कहा कि मैं अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी तलबा को ये भी यकीन दिलाना चाहती हूँ कि वो हरगिज़ खौफज़दा ना हो, अज़्म व हौसले के साथ रहे। मुझे यकीन है कि भारतीय सिफारत खाना और हुकूमत इस मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ी होगी। ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేబినెట్ భేటీ జరుగుతా ఉందని తెలుస్తా ఉంది। అన్ని ప్రధాన పత్రికల శీర్షికల్లో కూడా బీసీ బిల్ ఏదైతే పెట్టబోతా ఉన్నారో దాని మీద చర్చ జరిపేటట్టుగా చెప్తా ఉన్నారు। సో నేను ప్రభుత్వాన్ని 3 విషయాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాను। కంటిన్యూస్ గా చాలా రోజుల నుంచి నేను ఈ విషయాలు చెప్తా ఉన్నాను। ఎందుకంటే నేను గత సంవత్సరన్నర కాలంగా అనేక మంది బీసీ సంఘ నాయకులతో ప్రత్యేకించి పోయిన 3 నెలల్లో దాదాపుగా వేలాది మంది బీసీ నాయకుల్ని, బీసీ మహిళల్ని, బీసీ విద్యార్థుల్ని, ఉద్యోగుల్ని కలిసినటువంటి వ్యక్తిగా చెప్తా ఉన్నాను। ప్రభుత్వం సీరియస్ గా ఉంటే, నిజంగా చిత్తశుద్ధితో ఉంటే 1 కాదు 3 బిల్లులు పెట్టాలి। ఒకటి ఎడ్యుకేషన్ కోసం పెట్టాలి, ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ లో 46% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి అంటే అది కంకరెంట్ లిస్ట్ లో ఉంది। మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం కలిసి చేయాల్సి ఉంటుంది। సో దానికి సెపరేట్ బిల్లు పెట్టుకోవాలి। ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా కంకరెంట్ లిస్ట్ లో ఉంది, అంటే రాష్ట్రం కూడా బిల్లులు మీద చట్టాలు చేయొచ్చు, ఈ అంశం మీద చట్టం చేయొచ్చు, ఉద్యోగాల మీద కేంద్రం కూడా చట్టం చేయొచ్చు, కాబట్టి దాన్ని సెపరేట్ గా పెట్టాలి। లోకల్ బాడీస్ లో ఏదైతే స్థానిక సంస్థలలో బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పిందో, ఏదైతే రిపీటెడ్ గా రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్తా ఉంటారో అది కంప్లీట్ గా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతిలో ఉన్నటువంటి అంశం, కాబట్టి దీన్ని కూడా సెపరేట్ బిల్లు పెట్టాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను। ఇదివరకు కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు 50% మహిళలకు అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ అంటే మున్సిపాలిటీస్లో రిజర్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం రాష్ట్రంలోనే చేయడం జరిగింది। దానికి సంపూర్ణంగా హక్కులు ఉన్నాయి। కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇది కంప్లీట్గా రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అంశం అని చెప్తుంది। కాకపోతే ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే అన్ని కలిపి ఒకటే బిల్లు పెట్టి లోకల్ బాడీస్లో బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వద్దు అనేటటువంటి కుట్రను తెరలేపేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది। కాబట్టి నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను, ఈ బిల్లులు తయారు చేసేటటువంటి అధికారులను, న్యాయ నిపుణులను కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను, 1 కాదు 3 బిల్లులు పెట్టించండి। ఎందుకంటే అనేకమైనటువంటి కోర్టు కేసులు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి, ఏదో ఒక కేసు అట్రాక్ట్ అవుతుంది। కాబట్టి దయచేసి ఇది చాలా పెద్ద అంశం, గంభీరమైనటువంటి అంశం, 50% పైచిలుకున్నటువంటి బీసీలకు సంబంధించినటువంటి అంశం, కాబట్టి దీన్ని మీరు చాలా సీరియస్ గా తీసుకోండి। సెపరేట్ బిల్లులు పెట్టండి, న్యాయపరమైనటువంటి చిక్కులు వస్తే ఏదన్నా ఒక బిల్లు ఆగుతుంది కానీ అన్ని ఆగవు। बीजेपी एमएलसी उम्मीदवार के इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर
इंदलवाई मंडल मुस्तकिल में बीजेपी कायदीन का जबरदस्त जश्न और रैली। एमएलसी इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद इंदलवाई मंडल में जबरदस्त जश्न मनाया गया। बीजेपी मंडल सदर लोलम सत्यानारायण की क़ियादत में पार्टी कारकुनों और मुकामी कायदीन ने मिठाइयाँ तकसीम की, पटाखे फोड़े और जीत का जश्न मनाया। बीजेपी के टीचर्स एमएलसी मलिक कुमरिया और ग्रेजुएट एमएलसी अंजी रेड्डी ने मेदक, निजामाबाद, करीमनगर और आदिलाबाद अजला में हुई एमएलसी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। इस मौके पर इंदलवाई में बीजेपी कारकुनों ने जबरदस्त जोश व खरोश के साथ मुजाहरा किया। इस मौके पर बीजेपी मंडल सदर लोलम सत्यानारायण ने कहा कि आवाम ने कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को मुस्तरद करते हुए बीजेपी उम्मीदवारों को कामयाब बनाया है। उन्होंने मजीद कहा कि आवाम की हिमायत से बीजेपी मुस्तकबिल में होने वाले मुकामी इंतखाबात में भी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। इस दौरान बीजेपी कारकुनों ने जकरानपल्ली मंडल में मंजूर शुदा जवाहर नवोदया केंद्रीय विद्यालय को बोधन मुंतकिल करने की कोशिशों की शदीद मुखालिफत की और बोधन के एमएलए सुदर्शन रेड्डी का पुतला नस्र आतिश किया। बीजेपी कायदी ने वाज़ेह किया कि ये स्कूल किसी भी हाल में रूरल हल्के में ही कायम होना चाहिए। इसके लिए बीजेपी मुसलसिल जद्दोजहद करेगी। इंदलवाई मंडल ఏదైతే నిన్న జరిగిన సంఘటన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు ఇవాళ శాతగాని ఎమ్మెల్యేలు ఏదైతే మా బీజేపీ ఎంపీ ధరంపూరి అరవింద్ గారు మన జిల్లాకు ఎన్నో నిధులు తీసుకొస్తున్నారు. ఆ నిధులు తీసుకొచ్చిన నిధులను ఎట్లా ఉపయోగించుకున్న శాతగాని ఎమ్మెల్యేలు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఎందుకంటే నవోదయాలు మన మొత్తం మన పార్లమెంటుకు 7 నవోదయాలు వస్తే ఇక్కడ జక్రంపల్లికి ఒక నవోదయ వస్తే ఈయనకు శాతగాక ఏదైతే భూపతి రెడ్డి ఉన్నాడో ఈయనకు శాతగాక సుదర్శన్ రెడ్డి తీసుకెళ్ళాడు. ఆ సుదర్శన్ రెడ్డి ఆ నవోదయకు భూమి సేకరించమంటే ఇక్కడ చక్కెర ఫ్యాక్టరీ వివాదాలు ఉన్న భూమిని స్వీకరించి ఇలా నవోదయ ఏదైతే కాకుండా ఆయన అడ్డుపడుతుండు. आरमूर के कोमनपल्ली गांव में एडिशनल कलेक्टर ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात का मुआयना किया और मुख्तलिफ हिदायत दी। रियासती हुकूमत की इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मुस्तकीन को दिए गए मकानात के सिलसिले में आरमूर मंडल के कोमनपल्ली गांव में एक अहम पेशरफ्त हुई। एडिशनल कलेक्टर अंकित कुमार ने गांव का दौरा करते हुए इंदिरा मकानात की तामीराती जगह का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुस्तकीन और हुक्काम से मुलाकात करते हुए जल्द से जल्द तामीराती कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक तामीराती काम तेजी से मुकम्मल किया जाए और तमाम कानूनी व तकनीकी उसूलों पर सख्ती से अमल किया जाए। इस मौके पर एमपीओ श्रीनिवास, मुकामी हुक्काम के अलावा इंदिरा स्कीम के मुस्तकीन भी मौजूद थे। వాటర్ సంబంధించి ఇప్పుడు రిపేర్స్ నడుస్తున్నాయి. సో గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం ఇప్పుడు సమ్మర్ సీజన్ డ్రింకింగ్ యాక్షన్ ప్లాన్ భాగంగా ప్రతి మున్సిపాలిటీలో కొన్ని వర్క్స్ కూడా ఇప్పుడు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. సో మున్సిపల్ కమిషనర్ గారితో పాటు ఆఫీసర్స్ వార్డ్ ఆఫీసర్స్ रमजान मुबारक रहमतों बरकतों के साथ साथ तिजारत का महीना है। रमजान मुबारक में अगर सही जगह दस्तयाब हो तो फिर कारोबार इंतहाई उरूज पर चला जाता है। लिहाजा हमने कारोबार के लिए एक शानदार जगह का इंतखाब किया है। अहमदी बाजार जो कि रमजान मुबारक में तिजारत का अहम तरीन मरकज माना जाता है, वहाँ पर रॉयल सुपरमार्केट के बिल्कुल रूबरू एक वसीओ अरीज अराजी पर हमने 25 आरजी दुकानें कायम की हैं। इनमें से बेशतर दुकानें मुख्तलिफ ताजरीन ने हासिल कर ली हैं। मजीद चंद दुकानों की जगह मौजूद है। तिजारत के ख्वाहिशमंद अहबाब बेहतरीन व मौजूद तिजारती जगह के लिए हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं। जल्दी कीजिए वरना एक बेहतरीन तिजारती मरकज आपके हाथ से निकल सकता है। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त पैदा करें। सेल फोन नंबर 9908612920 पर। जल्दी कीजिए, वक्त कम है और रमजान मुबारक करीब है। मनाइए महफिल ईद खुरानास के साथ। हर रोज उम्दा लिबास, रमजान के लिए कुछ खास। शानदार वाइट्स, कुर्ता पजामास, सॉलिड स्टाइल पठानीज एट
अनबीटेबल प्राइसेस। इतना ही नहीं, अब आपके शहजादे के लिए दिलकश अंदाज में दिल में फिर से खुशियों का पैगाम। मुबारक हो रमजान। खुरानाज, इंडियाज नंबर 1 and your favorite King's Palace Function Hall, Kila Road, Nizamabad. Nabeen Function Hall, Injin Boli. Below Hotel Rajdhani, Sidyambar Bazaar. Beside Minerva Suites, Toli Chowki. Hira Hall Building, Abbots. Bandhan Function Hall, Toli Chowki. Prime Meridian Function Hall, Malakpet. आरमूर में एमएलसी बीजेपी उम्मीदवार अंजू रेड्डी की शानदार कामयाबी पर बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने जबरदस्त जश्न मनाया। एमएलसी इंतखाबात के नताइज के बाद बीजेपी कारकुनों के जोश व खरोश का आलम जारी है। आरमूर टाउन में बीजेपी कारकुनों ने एमएलसी अंजू रेड्डी की शानदार जीत का जबरदस्त जश्न मनाया। आरमूर के अंबेडकर चौराहे पर कारकुनों ने आतिशबाजी की, मिठाइयां तकसीम की और बीजेपी के हक में नारे लगाए। इस मौके पर पार्टी के सीनियर कायद भीष्म पितामह भूपति रेड्डी, साबिक चेयरमैन कंचटी गंगाधर, जिला तर्जुमान जसवानील, किसान मोर्चा कायद श्रीनिवास रेड्डी और आरमूर टाउन के बीजेपी सदर मंदला बाबू मौजूद थे। पार्टी कायदी ने कहा कि पढ़े लिखे तबके और ग्रेजुएट्स ने कांग्रेस पर अदम एतमाद जाहिर करते हुए बीजेपी को अपना वोट दिया। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में मुस्तकबिल के हर इंतखाब में बीजेपी की ही जीत होगी, चाहे वह म्युनिसिपल इंतखाबात हो या असम्बली इंतखाबात हो। कायदीन ने मजीद बताया कि बीजेपी के एमएलए पी राकेश रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद और मरकजी हल्दी बोर्ड के चेयरमैन पल्ले गंगा रेड्डी की क़ियादत में कारकुनों ने अनथक मेहनत की, जिसके नतीजे में ये तारीखी जीत हासिल हुई। बीजेपी कायदीन ने कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये पार्टी पढ़े लिखे तबके का एतमाद खो चुकी है, जबकि बीआरएस के पास तो उम्मीदवार खड़ा करने की भी हिम्मत नहीं थी। उन्होंने मजीद बताया कि तेलंगाना में हर तरफ बीजेपी की लहर है और आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में भी आरमूर म्युनिसिपलिटी के तमाम 36 वार्ड में बीजेपी की ही जीत यकीनी है। नवीपेट मंडल में बीजेपी कारकुनों का जश्न, एमएलसी इंतखाबात में शानदार जीत पर मसरत का हिसाब। एमएलसी इंतखाबात में बीजेपी की जबरदस्त जीत का जश्न हर तरफ मनाया जा रहा है। नवीपेट में बीजेपी कारकुनों ने टीचर्स एमएलसी कोमरैया और ग्रेजुएट्स एमएलसी अंजू रेड्डी की शानदार कामयाबी पर जबरदस्त जश्न मनाया। इस मौके पर बीजेपी मंडल सदर श्रीन की क़ियादत में कारकुनों ने आतिशबाजी की और मिठाइयां तकसीम की। तेलंगाना में बीजेपी ने 2 एमएलसी नशिस्तें जीतकर अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। इस जीत पर नवीपेट मंडल में बीजेपी कारकुनों ने जश्न मनाते हुए मसरत का इजहार किया। इस मौके पर बीजेपी मंडल सदर ने कहा कि कोमरैया और अंजू रेड्डी की जीत बीजेपी के बढ़ते असर व रसूख की अलामत है। उन्होंने इस तारीखी जीत के लिए तमाम असातिज़ा और ग्रेजुएट्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि ये कामयाबी मुकामी इंतखाबात में भी दोहराई जाएगी और बीजेपी हर जगह फतेह हासिल करेगी। कारकुनों से कहा गया कि वो आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के लिए भी तैयार रहें। ఎంపీలు అయితే 8 సీట్లు కైవసం చేసుకోవడం జరిగింది। మన రాజ్యసభగా 2 సీట్లు ఉండడం జరిగింది। ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీ కూడా 2 కైవసం చేసుకోవడం జరిగింది। దీంట్లో టీచర్లకు పట్టభద్రులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। जिला निर्मल में पहली मर्तबा खवातीन करेंगी पुलिस पेट्रोलिंग। जिला निर्मल में पहली मर्तबा खवातीन पुलिस मुलाजिमीन की जानिब से पेट्रोलिंग ड्यूटी अंजाम दी जा रही है। ये इक़दाम बैनुल अक़वामी यौम खवातीन के मौके पर किया गया है और इसका मकसद खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मौसर बनाना है। इस सिलसिले में पुलिस अक्का के नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसकी हिदायत जिला एसपी जानकी शर्मिला ने दी। निर्मल टाउन के सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने इस बात की इत्तला दी और कहा कि हर पुलिस स्टेशन में 2 खवातीन मुलाज़मीन को पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात किया गया है, ताकि खवातीन की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। इन खवातीन अमले की जिम्मेदारी होगी कि वो डायल 100 पर आने वाली किसी भी फ़ोन कॉल पर फौरी तौर पर पहुंचकर मसले की यकसुई को यकीनी बनाएं। इस इक़दाम का मकसद सिर्फ खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं, बल्कि खवातीन पुलिस मुलाजिमीन पुलिस को अमली मैदान में आगे बढ़ाना भी है। इसके अलावा ये प्रोग्राम खवातीन की पुलिस फोर्स की सलाहियतों को उजागर करने और उनकी खिदमत को सराहने के लिए एक अहम कदम है। पुलिस सक्का प्रोग्राम का आगाज निर्मल जिले के पुलिस स्टेशन में किया गया और इसका मकसद कम्युनिटी में एतमाद बढ़ाना और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से नए इक़दाम करना है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। हाफिज़।